प्रिय छात्रों, मैंने अपने पूर्व के क्लास में आपको प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा किया हुआ और मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का प्रयोग कब और कैसे करते हैं उसकी चर्चा मैंने आपको पहले की थी। और मैंने आपको ये कहा था कि फॉर का प्रयोग प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। अब उसकी चर्चा हम करेंगे, आप ध्यान से देखें। पहले देखिए प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको ये बताई हुई थी कि कंटिन्यूअस मीन्स यू विल हैव टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चर्चा मैंने पहले भी की थी और फिर कर रहा हूं। और परफेक्ट मीन्स यू विल हैव टू यूज परफेक्ट ऑक्सिलरी सच एज हैव और हैज। ये प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप ऑक्सिलरी का ये प्रयोग करेंगे। और मैंने ये कहा हुआ था कि जब आप परफेक्ट ऑक्सिलरीज का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ हर वर्ब को उसके तीसरे फॉर्म में आपको रखना होगा। यानी आपको इस परफेक्ट ऑक्सिलरी के साथ किसी भी वर्ब को आप रखेंगे तो वह वर्ब अपने तीसरे फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन इसके साथ वर्ब को किस परिस्थिति में चौथे फॉर्म में रखना है आपने देख लिया होगा। यानी जब आपको इस परफेक्ट ऑक्सिलरी के साथ वर्ब को चौथे फॉर्म में रखना हो तो आपको यह स्पष्ट ध्यान रखना होगा कि इस दोनों के बीच का ये जो लिंक है ये बराबर आप याद रखेंगे। यानी अगर आपको परफेक्ट ऑक्सिलरीज के साथ किसी भी वर्ब को उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रखना हो तो अनडाउटेडली आपको वहां बीन का प्रयोग करना ही होगा। ये ध्यान रखिए। मैंने ये सारी चर्चाएं अपने पूर्व के क्लासेस में की थी, आपने देखा भी होगा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि फॉर का प्रयोग प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं। अब आप देखें, आप यूज ऑफ फॉर। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा करनी हो तो उस हालत में आप फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। यानी यह हो गया कि मोहन 1 घंटे से पढ़ रहा था। ये 1 घंटे का जो पीरियड है वह निश्चित नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब टाइम निश्चित हो, पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा की गई हो, तभी हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा करनी हो या पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा की गई हो तो वहां पे आप और का ही प्रयोग करेंगे। फिर अगला एग्जांपल देखेंगे, बॉयज हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लड़के 2 घंटे से खेल रहे थे। ये देख लिया। अब हम
ये लिख दे रहे हैं कि फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए कब कब करते हैं। हम थोड़ा सा वो संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं, आप ध्यान रखें। मैंने एग्जांपल भी दे दिया आपको, अब आप आगे देखेंगे। जैसे देखिए, फॉर 5 hours for 2 days for 6 months for 3 years for many days hours months and so। इस तरह से आप ये देख लिए कि हम फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ कैसे करते हैं। अब आप ये बिल्कुल कंफर्म हो गए होंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो डिफरेंसेस हैं और उसके यूज कैसे करते हैं, आप वो समझ लीजिए। ऐसे एग्जांपल देखेंगे आप। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए ये जो मैंने लिख दिया हुआ है, सीता गीत गा रही है, इसमें भी गाने का काम चल रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन। और जब हम ये लिख रहे हैं कि सीता हैज बीन सिंगिंग फॉर एन आवर, तो इस वाक्य में भी गाने का काम चल रहा है। इन बोथ दी सेंटेंसेस आप जो देख रहे हैं कि मैंने जो दोनों वाक्य लिखे हुए हैं, द फर्स्ट वन इज सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड द सेकेंड वन इज सीता हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ये दोनों ही वाक्य इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि गाने का काम जो है वो कंटिन्यू में चल रहा है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस यह भी इंडिकेट करता है कि वर्क इज गोइंग ऑन, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस यह भी इंडिकेट करता है कि वर्क इज गोइंग ऑन। तो इसको बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि जो टेंस है आइदर इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने आपको ये बता दी थी कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जो है यह इंडिकेट करता है कि वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस समय आप बोलते हैं उस समय काम चल रहा है, यानी देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ टाइम, आइदर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के साथ कहीं कोई टाइम मेंशनिंग नहीं होती है, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ टाइम मेंशनिंग होती है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे फिर देखेंगे, I have been reading। ये वाक्य देखिए आप, इस वाक्य में कहीं टाइम मेंशनिंग नहीं है, लेकिन यह जो सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यह इनडायरेक्ट तौर पर, इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं समय को ये मेंशन कर रहा है। आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूं, यानी जो पढ़ने का काम है कुछ समय पहले पास्ट में शुरू हुआ है, टाइम हैज नॉट बीन मेंशन, लेकिन यह सेंटेंस इंडिकेट करता है
कि काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, पर टाइम इज नॉट मेंशन्ड। मैंने पहले भी कह दिया आपको कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ टाइम मेंशन किया ही गया हो, ये ध्यान रखेंगे आप। अब आप ये समझ गए होंगे कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने आपको समझा दी कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के साथ आप ये बराबर ध्यान रखें कि जिस समय हम बोलते हैं उस समय काम चल रहा होता है, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में हमने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया हुआ था कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस यही इंडिकेट करता है कि व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, यानी जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो इन दैट केस यू कैन अनडाउटेडली यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के साथ ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि उस जिस समय हम बोलते हैं उसी समय काम चल रहा होता, उसका पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब आपका दृष्टिकोण जो है ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्रति बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, जहां तक मेरा विश्वास है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ टाइम मेंशनिंग मस्ट है, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर टाइम मेंशनिंग की गई है तभी आप ये ध्यान देंगे कि उसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करना है या पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करना है। और पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करना है तो उसके लिए क्या करना आपको मैंने चर्चा पहले भी कर दी है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम का इंडिकेशन है तो वहां पे आप सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया गया है तो वहां पे क्या करेंगे आप फॉर का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको चर्चा कर दिया हुआ। अब मेरा विश्वास है कि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो कंसेप्ट है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अब ये आपका प्रेजेंट टेंस जो है ये पूरा हुआ, और इस प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको जहां कहीं भी पार्ट की चर्चा करी हुई है उसके दूसरे पार्ट की चर्चा हम पूरे टेंस को समाप्त करने के बाद करेंगे। कभी कभी अनावश्यक विलंब हो जाता है आपको वीडियो रिलीज करने में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको जो जानकारी हमें देनी है वह बिल्कुल ऑनेस्टली हम आपको जानकारी देंगे, कहीं आप शंका या किसी भ्रम की स्थिति में न रहेंगे। थैंक यू।